दोस्तों, सेमिस्टर थर्ड हमारा चल रहा है। राजू यादव क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिएगा, ये हमारा पार्ट बी चल रहा है। अब तक हमने 6 फॉर्मूले प्रूफ कर दिए थे। आज हम करेंगे फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ए टी। देखिएगा दोस्तों, वी हैव लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू, फॉर्मूला होता है हमारा 0 टू इन्फिनेटिव ई माइनस के पी टी एफ ऑफ टी डी टी। दिस इम्प्लाइज लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी इक्वल टू 0 टू इन्फिनेटिव ई माइनस के पी टी और साइन हाइपरबोलिक ए टी डी टी। साइन हाइपरबोलिक ए टी की वैल्यू रखते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनेटिव ई माइनस के पी टी और ये हो जाएगा ई ए टी माइनस ई माइनस के ए टी बाई 2। साइन हाइपरबोलिक ए टी की हमने वैल्यू रख दी। इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनेटिव ई माइनस के पी टी ई ए टी डी टी माइनस के हाफ 0 टू इन्फिनेटिव ई माइनस के पी टी ई माइनस के ए टी डी टी। अब देखिएगा दोस्तों, 1/2 0 टू इन्फिनेटिव ई माइनस ऑफ पी माइनस ए टी, माइनस टी कॉमन लिया तो ये हो गया ई माइनस ऑफ पी माइनस ए इंटू टी डी टी माइनस के हाफ 0 टू इन्फिनेटिव ई माइनस पी प्लस ए इंटू टी डी टी। अब दोस्तों हमें इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन करने के बाद हमें लिमिट अप्लाई करनी है। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 ई माइनस ऑफ पी माइनस ए टी अपॉन माइनस ऑफ पी माइनस ए। लिमिट 0 टू इन्फिनेटिव माइनस हाफ ई माइनस ऑफ पी प्लस ए इंटू टी अपॉन माइनस ऑफ पी प्लस ए। लिमिट दोस्तों 0 टू इन्फिनेटिव। अब हमें लिमिट अप्लाई करनी है। देख रहा हूं क्या ये आपको अब दिख जाएगा। देखिएगा दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया है आपको, ये माइनस साइन मैंने क्यों दोनों जगह कॉमन लिया। हमें पता है ई माइनस इन्फिनेटिव 0 और ई इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव, तो हमें इससे बचना होता है इन्फिनेटिव से, इसलिए हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, 1/2 जब हम इन्फिनेटिव रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ई माइनस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के नीचे फिर कुछ भी हो सब इन्फिनेटिव, ई माइनस इन्फिनेटिव, क्योंकि 0 होता है, अब कुछ भी हो नीचे तो सब हमारा 0 हो जाएगा।
या एक काम कर लेते हैं, माइनस हाफ पी माइनस ए कॉमन ले लेते हैं, ये बाहर लिया। जब अंदर दोस्तों हम लिमिट रखेंगे तो पहले तो हो जाएगा e माइनस इन्फिनेटिव, फिर माइनस e जीरो, यहाँ माइनस माइनस प्लस हाफ ऑफ p प्लस a। जब लिमिट रखेंगे दोस्तों तो e इन्फिनेटिव माइनस ई जीरो, ये हुआ हमारा। अब देखिएगा ई इन्फिनेटिव क्या होता है दोस्तों, जीरो, ई माइनस इन्फिनेटिव जीरो, ई जीरो वन होता है हमारा। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस वन हो जाएगा ये, और माइनस ये तो प्लस के हमारा हो गया 1/2 p माइनस ए, माइनस के 1/2 इंटू पी प्लस ए। 1/2 दोस्तों कॉमन लेते हैं, अंदर बच जाता है हमारा 1/p माइनस ए, माइनस के 1/p प्लस ए। अब देखिएगा 1/2 p प्लस ए, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस के p प्लस के a, p माइनस a इंटू p प्लस a। p से p दोस्तों कैंसिल हुआ, ये हमारा हुआ 1/2 2a अपॉन p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हुआ तो हमारा आ गया a अपॉन p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ लिखता हूँ मैं फाइनल, लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक at इक्वल टू a अपॉन p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखिएगा दोस्तों, मैं कुछ चीज़ बता देना चाहता हूँ आपको। ये तो हमारा हो गया फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक ए टी। अब हम जो नेक्स्ट फॉर्मूला कर रहे हैं दोस्तों, वो फॉर्मूला है हमारा कोस हाइपरबोलिक ए टी। तो मैं इसमें ही करने की कोशिश करता हूँ जहाँ तक काम चलता है। देखिएगा ये 8 फॉर्मूला है हमारा 8, तो यहाँ लिख देता हूँ कोस हाइपरबोलिक ए टी, ये एज इट इज रहेगा दोस्तों। यहाँ आकर कर देता हूँ कोस हाइपरबोलिक ए टी होने पर दोस्तों ये हमारा प्लस का हो जाएगा, ये हमारा प्लस का हो जाएगा। तो फिर हमारा कहाँ फ़र्क पड़ेगा दोस्तों, यहाँ हमारा आकर फ़र्क पड़ेगा। फिर देखिएगा ये सब हमारा एज इट इज चल रहा है, ये हमारा प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस का हो जाएगा। और ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा प्लस का हो जाएगा। जब ये प्लस का हो जाएगा हमारा, तो यहाँ हमारा माइनस का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा देखिएगा, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस का हुआ। और अब देखिएगा ध्यान से, ये माइनस का, तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा। ये हमारा साइन चेंज हो रही है, ये हमारा प्लस का हो जाएगा। और जब ये प्लस का हो जाएगा दोस्तों, p प्लस ए प्लस p माइनस ए, ए से ए दोस्तों कैंसिल हुआ, ये हमारा 2p, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये हमारा p हो गया दोस्तों। और यहाँ साइन के प्लेस पर कोस हाइपरबोलिक ए टी, और ये आ गया दोस्तों p। ये हमारा फॉर्मूला 8 नंबर का फॉर्मूला भी हमारा कंप्लीट हुआ। सिर्फ क्या अंतर था दोस्तों, यहाँ
पहले में साइन हाइपरबोलिक 80 हो जाता है, यहाँ माइनस होता है, कोस हाइपरबोलिक 80 यहाँ प्लस हो जाता है, फिर साइन चेंज किए हमने और हमारा फाइनली आंसर आ गया। अब हम इसमें लास्ट हमारी प्रॉपर्टी और रह रही है, उसे बोलते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी, उसे और करते हैं, फिर इस लेक्चर को हम समाप्त करेंगे। देखिएगा दोस्तों 9 हमारी प्रॉपर्टी है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या है? लाप्लास ऑफ a1 f1t प्लस a2 f2t इक्वल टू क्या हो जाता है दोस्तों? a1 जो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाता है, लाप्लास ऑफ f1t प्लस यहाँ से a2 बाहर आ जाता है, लाप्लास ऑफ f2t। ये हमें प्रूफ भी करना है। इसका मतलब है जब हमारी दो टर्म हो और हमें लाप्लास करना हो तो इस तरीके से हम करेंगे, कांस्टेंट बाहर आ जाता है और हम लाप्लास का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो लाप्लास ऑफ ft हम जानते हैं, ये हमारी बाय डेफिनेशन है फॉर्मूला। अब देखिएगा दोस्तों, हमें इसका करना है लाप्लास, तो हम लिख लेते हैं L ऑफ a1 f1t प्लस a2 f2t। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 टू इन्फिनिटी e माइनस के pt, और ये हमारा एज इट इज। अब क्या करते हैं, इसकी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी भी यहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं और ये अलग अलग हो जाते हैं हमारे। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों a1 बाहर और इस जगह से a2 बाहर। अब देखिएगा बाय डेफिनेशन, देखिएगा लाप्लास ऑफ ft, तो ये a1 और इसकी जगह क्या लिख देंगे? लाप्लास ऑफ f1t। a2 बाहर है और ये क्या है? बाय डेफिनेशन लाप्लास ऑफ f2t। तो दोस्तों ये हमारे पहली एक्सरसाइज के, जो उससे पहले हमारे 9 फॉर्मूले थे, अब तक हमने ये कंप्लीट किए हैं। तो आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो हमारा चल रहा है बीएससी 3rd सेमेस्टर का, जो हमारा सेकंड पार्ट चल रहा है, आप इसे लेक्चर 1 से देखना स्टार्ट करिएगा। अगर ये लेक्चर देखना है तो उससे पहले लेक्चर 1, 2, 3 इस तरीके से आप अपनी तैयारी करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। यूट्यूब पर टोटल कोर्स हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आगे कोई भी हमारे पेड बैच बीएससी के नहीं चलेंगे, सब आप फ्री में अपनी अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू।